करें स्टार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाजोआ के अंतर्गत ही ऑर्थ्रोपोडा का। ठीक है, हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमेटोडा, एनेलिडा, इन सब के बारे में हमने ये बातें कर ली हैं। अब जो बचा हुआ फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट है, यहां लिखता हूं मैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा देखते हैं भाई। ऑर्थ्रोपोडा में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जो ऑर्थ्रोपोडा होंगे, ठीक है, ये जीव द्विपार्श्व सममित, ठीक है, अर्थात इनकी जो सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, ये द्विपार्श्व सममित वाले होंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं इनका जो शरीर होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, जैसे सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। सिर को हम हेड बोलते हैं, वक्ष को हम थोरैक्स बोलते हैं और उदर को हम एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये 3 भागों से, ठीक है, इनका पूरा शरीर बटा हुआ होगा। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? और हम बता सकते हैं इनके शरीर के ऊपर, ठीक है, इनका जो शरीर होगा उसके ऊपर काइटिन का एक आवरण पाया जाएगा, खोल पाया जाएगा काइटिन का। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे कि इनमें, ठीक है, रुधिर परिवहन तंत्र खुला पाया जाता है। रुधिर परिवहन तंत्र खुला और बंद क्या होते हैं? देखो, हमारे पूरे शरीर में रुधिर बहता है, रुधिर चलता है। क्लियर? तो हमारे अंदर जो रुधिर बहता है वो नसों के अंदर बहता है, जिन्हें तुम नस बोलते हो, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, अगर रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को हम बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर रुधिर वाहिनियों में ब्लड नहीं बहता है, ऐसे ही खुला हुआ बहता है, वाहिनियां नहीं होती हैं, तो उस प्रकार के हम परिवहन तंत्र को खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। तो जो ऑर्थ्रोपोडा है उनमें जो परिवहन तंत्र है वो खुला हुआ है। क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखेंगे। और इनकी विशेषता यह है कि इनके प्रत्येक खंड से जोड़ीदार उपांग निकलेंगे। ठीक है, प्रत्येक खंड से जोड़ीदार उपांग निकलेंगे। क्लियर है? आगे ध्यान रखेंगे, इसके एग्जाम्पल में दिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसके एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे बिच्छू, जैसे झींगा, जैसे तितली, ठीक है, जैसे मक्खी, ये जितने भी कीट आते हैं वो सभी इस संघ के अंतर्गत आते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो ऑर्थ्रोपोडा है ये दुनिया में सबसे बड़ा संघ है, दुनिया का सबसे बड़ा संघ। ठीक है, अगर हम इस पूरे एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में जो सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ होने का मतलब क्या है कि इसमें जो सदस्य हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, कीट ही बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हम ऑर्थ्रोपोडा को, ठीक है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम, सॉरी, सबसे बड़ा फाइलम, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, आगे ध्यान देंगे। इसके अलावा एक दूसरा संघ आता है जिसे हम बोलते हैं मोलस्का। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का देखते हैं भाई। मोलस्का में देखते हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान ये रखेंगे, इस संघ के जितने भी जंतु होंगे उन जंतुओं का शरीर कोमल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। क्लियर है? दूसरी बात, खंड रहित होगा, अर्थात इनमें किसी प्रकार के कोई खंड, सेगमेंट, टुकड़े देखने के लिए खंड नहीं मिलेंगे। ठीक है, शरीर 3 भागों में बटा हुआ होगा, जैसे सिर, ठीक है, फीट या पाद और आंतरंग पिंड, इन चीजों में ये बटा हुआ होगा। और ध्यान रखेंगे, शरीर के चारों ओर एक कड़ा, कवच या खोल पाया जाएगा। ठीक है, एक कड़ा खोल बना हुआ होता है। ध्यान रखेंगे, इनमें जो वास्तविक देह गुहा है,
ठीक है, जो वास्तविक देह गुहा होती है वो कम विकसित होती है, ठीक है, सीलोम कम विकसित होगी या देह गुहा कम विकसित होगी। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जैसे पाइला, जिसे घोंगा बोलते हैं, सीपी, ऑक्टोपस, ठीक है, कोडी, ये सारे के सारे इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, हमने मोलस्का के बारे में बात कर ली है। उसके अलावा और लास्ट एक, ठीक है, आता है जिसे हम बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा देखते हैं, सॉरी, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, इसके बारे में हमें देखना। एकाइनोडर्मेटा में देखते हैं, सबसे पहली बात, इस संघ के जंतु में जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी, अरीय सममिति होगी। अरीय सममिति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि उसे कहीं से भी काट दो, ठीक है, उसकी दोनों साइडें कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है बात? ये बात तो हमें समझ में आ रहा है, अरीय सममिति वाले होंगे। और ध्यान रखेंगे, इनका शरीर गोलाकार, बेलनाकार व सितारे के समान होगा, स्टार, देखते हैं सितारा, ध्यान रखेंगे। और इनकी जो देह भित्ति होगी, देह भित्ति का मतलब क्या है, देह माने शरीर, और भित्ति का मतलब आवरण, अर्थात ये जो हमारी दिखाई दे रही है, तो इस मोटे आवरण को मैं देह भित्ति कहूंगा, ठीक है। तो इनकी जो देह भित्ति होगी वो CaCO3, क्या है ये, कैल्शियम CaCO3, ये, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनमें जल संवहन तंत्र होगा, इनमें खून नहीं बहेगा, इनमें कौन बहेगा, जल, ठीक है। उसके अलावा इनमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता अपूर्व पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि अगर इन जीव के शरीर से कोई अंग टूट जाता है तो वो अंग दोबारा बन जाता है, ठीक है, रीजनरेशन की बहुत ज्यादा, ठीक है, शक्ति होती है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे स्टारफिश मछली, ठीक है, सितारा मछली इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। उसके अलावा ब्रिटिल स्टार है, समुद्री ऑर्चिन है, ये सभी इकाइनोडर्मेटा के ही सदस्य हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो हमने ये जितने पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। ये 8 ग्रुप हमने, सॉरी, जो फाइलम हमने पढ़े हैं वो मेटाजोआ के अंतर्गत पढ़े हैं, और प्रोटोजोआ का कोई भाग नहीं है, वो केवल अकेला ही है, ठीक है। तो हमने यहां तक ये सारी चीजें देख ली हैं। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आता है संघ कोऑर्डेटा। नॉन कोऑर्डेटा को हमने देख लिया है, अब जो आएगा वो आएगा कोऑर्डेटा। तो हम कोऑर्डेटा की बात करते हैं। देखते हैं भैया कोऑर्डिनेट, देखते हैं संघ कोऑर्डेटा, फाइलम, ठीक है, कोऑर्डेटा। सबसे पहली बात तो हम कोऑर्डेटा की ही विशेषताएं देख लेंगे कि कोऑर्डेटा संघ के अंतर्गत हम कौन से जीवों को रखेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि उनमें नोटोकॉर्ड जीवन की किसी ना किसी अवस्था में जरूर पाई जानी चाहिए। उनमें नोटोकॉर्ड अवश्य देखने के लिए मिले, ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए। उनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
एक खोखली नली के रूप में होता, ठीक है, जो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, केवल इसे हम याद रख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। हम इतनी बात समझें, ठीक है। ये जो पाया जाना चाहिए वो एक खोखली नली के रूप में पाया जाना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरी विशेषता है कि इनमें, ठीक है, इनमें जो ग्रसनी क्लोम दरारें हैं, ठीक है, ग्रसनी बोलते हैं अगर मैं ये मुंह, माउथ को अंदर की ओर देखता हूं, ठीक है, तो यहां एक कीपनुमा भाग आता है। जैसे मैं अपने अंदर बात करूं, ये मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर एक, ठीक है भाई। ये जो मोड़ है इसे हम बोलते हैं फाइलेंस या ग्रसनी, यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रसनी कहलाती है, ठीक है। तो इन ग्रसनी में दरारें होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये चीज, तीन जो स्पेशलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोर डेटा, ठीक है, संघ की है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड भाई कभी ना कभी उसमें जीवन की अवस्था में हो, उनमें सीएनएस जो हो वो एक खोखली नली के रूप में हो, और उनमें ग्रसनी क्लोम दरारें, ठीक है, पाई जाती है। अगर ये तीन हमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्राणी के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं तो उसे हम कोर डेटा के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे ध्यान देंगे, देखो जो कोर डेटा है उसके वर्गीकरण की बात कर लें, एक फ्लो चार्ट देख लें और फ्लो चार्ट के बाद हमें ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसे भी साफ करता हूं, केवल हम ये फ्लो चार्ट देखेंगे पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा किसका भाग है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है संघ कोर डेटा, ठीक है। इस संघ कोर डेटा को मैंने दो भागों में बांट लिया है, ठीक है, दो भागों में बांट लिया है। नंबर एक, ठीक है, नंबर एक है एक्रेनिया, एक्रेनिया या एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारे नाम याद रखने हैं, इन्हें हम एक्रेनिया, एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा ये कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, क्लियर है। इन्हें कई बार एक्रेनिएटा भी कह देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसे हम बोलेंगे क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा या, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा ये बोलते हैं, हमें ध्यान रखना है। वर्टिब्रेटा, सॉरी वो गलत हो गया भाई, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ये इंग्लिश में आसान है लिखने, ठीक है, लेकिन चलो तुम हिंदी में लिख लो वर्टिब्रेटा, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोटोकॉर्डेटा होगा या एक्रेनिएटा होगा, इसे भी हम एक बार फिर देखते हैं, और इसे बांट सकते हैं हम तीन भागों में, ठीक है, इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफिलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है सेफिलोकॉर्डेटा, ठीक है।
सेफेलोकोर्डेटा, ये ठीक है, 3 चीजें आती हैं इसमें। क्लियर है? हमें यहां तक ध्यान रखना है। उसके आगे ध्यान देंगे, जो हेमिकोर्डेटा है उसका कोई भाग नहीं है, सेफेलोकोर्डेटा का कोई भाग नहीं है, यूरोकोर्डेटा का कोई भाग नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो एक्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा है, उसके अंतर्गत 2 उपसंघ आते हैं, 2 उपसंघ आएंगे। ठीक है, नंबर 1 नेथोस्टोमेटा, क्लियर है? नंबर 1 नेथोस्टोमेटा और दूसरा है एग्नेथा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। क्लियर है? ये चीज आती है नेथोस्टोमेटा। यहां तक हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये सारे के सारे समूह हैं, ठीक है, और ये उपसंघ हैं। इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? समूह, ये क्या है? उपसंघ। क्लियर है? अब और आगे हम चलते हैं। जो एग्नेथा है उसके अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा आता है, और जो नेथोस्टोमेटा है उसे 2 महावर्गों में फिर बांटेंगे। तो हम नेथोस्टोमेटा को देख रहे हैं। जो नेथोस्टोमेटा है उसे हमने फिर 2 महावर्गों में बांट लिया है, एक तो पिसीज और एक टेट्रापोडा। नेथोस्टोमेटा देख लेंगे, नेथोस्टोमेटा नंबर 1 महावर्ग है टेट्रापोडा। ये क्या है? ये है महावर्ग। क्लियर है? पिसीज है और टेट्रापोडा है। टेट्रा, ध्यान रखेंगे, टे है सर, टेट्रापोडा। क्लियर है? अब जो पिसीज है उसका कोई भाग नहीं है और टेट्रापोडा के 4 भाग हैं। ये फ्लो चार्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, वरना इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा किसका भाग है। ठीक है, जो टेट्रापोडा है उसे मैंने फिर 4, ठीक है, वर्गों में बांट दिया है। नंबर 1 उभयचर, उभयचर या इन्हें एम्फीबिया बोलते हैं। उसके बाद आता है रेप्टिलिया या सरीसृप। क्लियर है? और थर्ड आता है भाई, उभयचर है, सरीसृप है, और एक है जिसे हम बोलते हैं एवीज या पक्षी, और एक आता है मैमलिया या स्तनधारी, स्तनधारी। क्लियर है? ये सारे के सारे हैं वर्ग, तुम्हें ध्यान रखना है, ये हैं वर्ग। ठीक है भाई, ये हमें चीज समझ में आ रही है। बस एक चीज और बचा हुआ है, एग्नेथा के अंतर्गत हम साइक्लोस्टोमेटा